जी हाँ दोस्तों, आखिरकार देर रात नीतीश कुमार ने उठा लिया वो कदम। जेडीयू के खिलाफ बीजेपी की सारी चालें हो गई ध्वस्त। भारतीय जनता पार्टी के वोटों में कर दी बड़े स्तर पर सेंधमारी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अब तक नीतीश कुमार को चुनाव के बाद में बैकफुट पर डालने की बीजेपी की जो कवायद पर्दे के पीछे चल रही थी, आखिर नीतीश कुमार ने बीते 24 घंटों में उसे धराशायी कैसे कर दिया। आखिर देर रात नीतीश कुमार के जरिए उठाया गया वो कौन सा कदम है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि जेडीयू के खिलाफ बीजेपी की रणनीति अब चलने वाली नहीं। आखिर नीतीश ने बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कैसे मार दी, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। क्योंकि एक दिन पहले जबकि राहुल गांधी बिहार में पहुंच रहे हैं, उससे चंद घंटों पहले नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक बीजेपी को रास नहीं आ रहा। दोस्तों, आपको याद है कि हाल में ही एक इंटरव्यू में चुनावी रणनीतिकार और अब राजनेता बने, पार्टी के मुखिया बने प्रशांत किशोर का वो दावा और भविष्यवाणी जो उन्होंने बीजेपी के सामने जेडीयू को लेकर के की थी, और ये कहा था कि आज के बिहार के जो हालात हैं, बीजेपी जिस तौर पर चुनावी ताना बाना बना रही, उस हिसाब से नीतीश कुमार की जेडीयू जो पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चिराग मॉडल के जरिए नीतीश को 43 सीटों पर समेट दिया था, अब इस बार चिरागंडी में और अभी तक बीजेपी ने बिहार में जो ताना बाना बुना, उसमें नीतीश को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और प्रशांत किशोर ने दावा किया था, भविष्यवाणी की थी कि नीतीश की पार्टी इस चुनाव में 43 सीटों से भी खिसक कर 25 सीटों पर आ जाएगी, और अगर यह गलत हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जाहिर तौर पर पहली नजर में नीतीश इस दावे को खारिज करेंगे, करते रहे, मगर उनको पता है कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं, शुरू में मोदी को जितवाने के लिए बेहतरीन रणनीति बना चुके हैं, नीतीश के लिए भी काम कर चुके हैं, कई पार्टियों के लिए काम करते रहे हैं। प्रशांत किशोर कोई बात हवा में नहीं करते। बंगाल में बीजेपी के लिए भी प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की थी कि इससे ज्यादा सीटें बीजेपी को नहीं आएंगे, इससे ज्यादा सीटें अगर बीजेपी लाकर दिखा दे तो मैं अपना यह काम जो कर रहा हूं चुनावी मैनेजमेंट का छोड़ दूंगा। और प्रशांत किशोर यानी कि पीके की वो बात 100% 100% सही साबित हुई थी। और अब पीके ने नीतीश और जेडीयू के लिए भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगर उनकी बात गलत साबित हुई तो राजनीति करना छोड़ देंगे। मतलब मामला संगीन है, दावे में दम दिख रहा है। ऐसे में नीतीश का घबराना स्वाभाविक है। नीतीश जानते हैं कि कुछ ऐसा कर रहा होगा जिसका श्रेय उनको और उनकी पार्टी को चुनाव में मिले, जनता उनके साथ जुड़े, जनता का भरोसा बने और विक्टिम कार्ड भी जनता की नज़र में महसूस हो अनकहे तौर पर, जो बीजेपी उनके साथ खेल रही है खेल, चुनावी फायदा मिले। नीतीश को याद है पिछले 2020 विधानसभा के चुनाव के समय तेजस्वी का युवाओं को नौकरी देने वाला फॉर्मूला, और फिर बिहार की जनता ने तेजस्वी के उस फॉर्मूले के बाद में भरोसा ऐसा बढ़ाया कि झोली भर भर करके वोट दिया था। महज 12 सीटें कमी थी, वरना तेजस्वी मुख्यमंत्री बने होते, और उन 12 सीटों में से 5-6 सीटें तो ऐसे ले उड़े थे मुस्लिम इलाकों की, वरना तो जनता का विश्वास जीत ही लिया था। तेजस्वी अब जानते हैं कि बीजेपी क्या करने वाली है, अपने सहयोगियों के साथ जो कुछ करती रही है, अब बिहार में इस बार वो क्या करने वाली है अच्छे से जानते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है कि बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को छोड़ना नहीं, लेकिन उनसे ज्यादा बीजेपी की मजबूरी है कि नीतीश को साथ रखा जाए। अब नीतीश को अंदाजा है कि करना क्या है, उनको जनता की सियासी नब्ज पता है कि कैसे उनको झोली भर के वोट मिल सकते हैं, और वो वोट खास तौर पर बीजेपी वाले अगर हो तो फिर मजा आ जाए और बीजेपी के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाए। इसीलिए नीतीश ने बीजेपी के कोर वोटर मानी जाने वाली महिला वोटर सेंधमारी कर दी। यानी कि वो महिला वोटर जो बीजेपी की तरफ झोली भर भर करके जाता है वोट देने के लिए, वो नीतीश की तरफ तो आएगा ही आएगा। सीटों का बंटवारा होगा तो वहां तो बीजेपी होगी नहीं उस सीट पर, लेकिन जेडीयू में महिलाओं का भरपूर भरोसा होगा और वोट मिलेगा। लेकिन बीजेपी के साथ में महिलाओं का भरोसा डगमगाएगा, कुछ ऐसा भी कर रहे हैं और वही किया है। लेकिन जो फैसला लिया है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। महिलाओं को नीतीश कुमार ने 35% आरक्षण देकर के नौकरी में मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। बिहार की महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण।
दोस्तों, नीतीश कुमार ने राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में बिहार के मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा कर दी। चुनाव से ठीक 3 महीने पहले नीतीश के इस कदम को बड़ा चुनावी दांव राजनीतिक जानकार मान रहे। इस निर्णय को नारी शक्ति को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। राज्य की सभी सरकारी सेवाओं में सभी स्तरों और श्रेणियों के पदों में सीधे भर्ती में बिहार की मूल निवासी महिला उम्मीदवार को 35% आरक्षण मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को कार्यबल में अधिक प्रतिनिधित्व देना, बिहार के शासन व्यवस्था में उनकी भूमिका को मजबूत करना। दोस्तों, नीतीश के इस फैसले की जड़ में अगर देखें तो राजनीतिक जानकार नीतीश का इसे मास्टर स्ट्रोक मान रहे। राजनीतिक बुद्धिजीवियों की नजर में यह फैसला नीतीश के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो होगा ही, साथ में बीजेपी की नीतीश को कमजोर करने वाली मंशा पर पानी फेरने वाला होगा। हालांकि निर्णय बिहार के मूल निवासी महिलाओं तक सीमित है, जिसका मतलब है अन्य राज्यों की महिला उम्मीदवारों को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला। यह नीति बिहार में डोमिसाइल नीति को और मजबूत करती है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई जब बिहार में विधानसभा चुनाव है। नीतीश कुमार का यह कदम न केवल महिला मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा, बल्कि यह उनकी सरकार के सुशासन और महिला सशक्तिकरण की छवि को मजबूत करने का प्रयास है। महिलाओं के लिए उठाए गए कदम के साथ नीतीश ने बिहार के यूथ कमीशन के गठन को भी मंजूरी दे दी। इस नए वैधानिक निकाय का उद्देश्य युवाओं के कल्याण, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। कमीशन में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम होगी। यह कमीशन बिहार के युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के साथ में समन्वय करेगा। साथ ही निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने, बिहार से बाहर पढ़ने या काम करने वाले छात्रों और श्रमिकों के हितों में उनके हितों का रक्षा करेगा। अब यह पूछा जा रहा है कि क्या बिहार के चुनावी समीकरण प्रभावित होंगे? जवाब है बिल्कुल हां। दोस्तों, नीतीश कुमार द्वारा बिहार में सभी सरकारी नौकरियों में मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा एक रणनीतिक, सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण कदम है, जो आगामी विधानसभा चुनाव के समीकरण को प्रभावित करेगा पूर्ण रूप से। बिहार में महिलाएं मतदाता आधार का एक बड़ा हिस्सा है और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने हमेशा महिला सशक्तिकरण को अपनी राजनीतिक रणनीति का केंद्र बनाया। पहले भी पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, जीविका जैसे कार्यक्रमों ने उनकी सरकार को महिला मतदाताओं के बीच लोकप्रिय बनाया था। ये नई नीति, जो कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचाएगी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की शिक्षित महिलाओं को आकर्षित करती है, खासकर उन परिवारों में जहां सरकारी नौकरी के आकांक्षा प्रबल है। यह घोषणा जदयू के पक्ष में मतदान को झुका सकती है। हालांकि इसका प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि विपक्षी दल, आरजेडी और भाजपा इस नीति पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वो इसे केवल एक चुनावी स्टंट के रूप में चित्रित कर पाते हैं? दूसरी तरफ इस नीति का प्रभाव बिहार की सामाजिक और आर्थिक संरचना पर भी निर्भर करेगा। बिहार में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है और सरकारी नौकरियां सीमित होने के कारण युवा वर्ग में पहले से असंतोष है। इस आरक्षण से पुरुष उम्मीदवारों के बीच में कुछ नाराजगी की संभावना भी हो सकती है, खासकर उन तबकों में जो पहले से ही जातिगत आरक्षण के कारण अवसरों की कमी महसूस करते हैं। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर सकता है, खासकर युवा पुरुष मतदाताओं को लामबंद करके। और इसके अलावा इस नीति का लाभ केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सीमित होने के कारण यह उन लोगों के बीच विवाद पैदा कर सकता है जो डोमिसाइल नीति का विरोध करते हैं। फिर भी नीतीश कुमार की ये घोषणा उनके सुशासन, महिला सशक्तिकरण की छवि को मजबूत करेगा, जो उनके कोर वोटर आधार, विशेष रूप से अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी और महादलित समुदाय की महिलाओं को एकजुट कर सकता है। एक और खास बात वो ये कि इस घोषणा का चुनावी लाभ नीतीश कुमार की सरकार के कार्यान्वयन और प्रचार की प्रभावशालीता पर निर्भर करेगा। अगर ये नीति जल्दी लागू होती है, इसका ठोस प्रभाव दिखता है, तो ये जदयू को महिला मतदाताओं के बीच में मजबूत समर्थन दिला सकता है। और बिहार यूथ कमीशन जैसे अन्य कदमों के साथ ये नीति युवाओं और महिलाओं दोनों को लक्षित करती है, जो नीतीश की व्यापक रणनीति को दर्शाती है। इसके अलावा एक पक्ष ये भी है कि बिहार की जटिल जातिगत, सामाजिक
गतिशीलता को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि यह नीति अकेले चुनावी समीकरण को पूरी तरह बदल देगी। विपक्ष की रणनीति, मतदाताओं की प्राथमिकताएं, नीतीश के गठबंधन सहयोगी बीजेपी के साथ समन्वय इस नीति के राजनीतिक प्रभाव को तय करेंगे। कुल मिलाकर के यह घोषणा नीतीश कुमार के लिए एक मजबूत चुनावी हथियार होगा, लेकिन यह भी है इसका दूसरा पक्ष कि जनता बेहद समझदार है। आम लोग और विपक्षी नेता 3 महीने में और 3 महीने बाद या चुनाव के दौरान ये सवाल पूछेंगे कि घोषणा के बाद नीतीश कुमार कितनी महिलाओं को इस रिजर्वेशन के जरिए नौकरी दे पाए। तो नीतीश के लिए एक बड़ी चुनौती और बड़ा चैलेंज भी है कि आचार संहिता लगने से पहले नौकरियां भी दे। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है, जिसे कहा जा रहा है कि बीजेपी की वो रणनीति जो नीतीश और निशांत को साइड लाइन करने की, जदयू को और कमजोर करने की, और उसी परिप्रेक्ष्य में जो प्रशांत किशोर से भविष्यवाणी कराई गई, एक संदर्भ बनाने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, वो दरअसल नीतीश ने तोड़ा है। इस लाभ का कितना फायदा होगा नीतीश को, देखना महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं? खासतौर पर अगर आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।